अपने पीछे पड़े दरिंदे से बचने के लिए अंधी लड़की लिसा ने चुपचाप अपने फोन का कैमरा ऑन किया और उसे मेट्रो के डिब्बे की ओर कर दिया। दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद डिलीवरी बॉय वीडियो देखकर उसे रास्ता बता रहा था। उसने लिसा से कहा कि फोन को धीरे धीरे घुमाओ ताकि पूरे डिब्बे को देखा जा सके। आखिरकार उन्हें उस दरिंदे की सही जगह पता चल गई। वह लिसा के ठीक सामने केवल 3 फीट की दूरी पर बैठा था। ये जानकर लिसा बेहद घबरा गई, लेकिन उसे बिल्कुल सामान्य दिखना था। जरा सी घबराहट भी उस आदमी को उसकी हरकतों पर शक करा सकती थी। अब डिलीवरी बॉय उसकी तीसरी आंख बन चुका था और उसे उस अपराधी की नजरों के सामने से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर रुकी, जिमी भी लिसा के पीछे पीछे दरवाजे तक आ गया। वह उसके बिल्कुल पास झुककर उसकी खुशबू सूंघने लगा। लिसा ने खुद को शांत दिखाया और डर का जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया। अपने गाइड डॉग की मदद से वह तेजी से मेट्रो से उतर गई, लेकिन जिमी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उधर डिलीवरी बॉय भी मोटरसाइकिल लेकर स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। रात के 10 बज चुके थे और पूरे स्टेशन पर लिसा और जिमी के अलावा लगभग कोई नहीं था। उसने लिसा से फोन सामने रखने को कहा। वीडियो देखने के बाद उसे प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक राहगीर दिखाई दिया। उसने तुरंत लिसा से कहा कि जल्दी से उस व्यक्ति तक पहुंचो और उसी के साथ स्टेशन से बाहर निकल जाओ। अपना शिकार हाथ से निकलता देख जिमी ने अब अपना असली रूप दिखा दिया। उसने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और लिसा की पीठ पर रख दिया। अपनी जान बचाने के लिए लिसा चुपचाप उसके कहे अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इससे जिमी का ध्यान थोड़ा ढीला पड़ गया। मौका मिलते ही लिसा ने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और सीधे उसकी आंखों में छिड़क दिया। जिमी दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लिसा जान बचाकर भागने लगी, लेकिन घबराहट में वह खुद भी गिर गई। सबसे बुरी बात यह हुई कि उसी समय उसका गाइड डॉग भी उससे बिछड़ गया। हालांकि फोन पर मौजूद डिलीवरी बॉय अभी भी उसकी मदद कर रहा था। उसके बताए रास्ते पर चलते हुए लिसा किसी तरह स्टेशन से बाहर निकल गई और पास के एक मॉल की लिफ्ट में जाकर छिप गई। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी होश में आ चुका जिमी भी वहां पहुंच गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, उसने अपना हाथ बीच में डालकर लिफ्ट रोक दी। लिसा धीरे धीरे पीछे हटते हुए लिफ्ट के कोने में पहुंच गई। उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर जिमी ने जेब से एक सिरिंज निकाली और जबरदस्ती उसे लिसा की गर्दन में घोंप दिया। केवल 3 सेकंड के भीतर ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने मालिक को खतरे में देखकर गाइड डॉग वापस दौड़ता हुआ आया। उसने जिमी की पिंडली को जोर से काट लिया और उसे धीरे धीरे लिफ्ट के बाहर खींचने लगा। जिमी ने चाकू निकालकर कुत्ते पर कई वार किए, लेकिन अपने मालिक की रक्षा के लिए वह आखिरी सांस तक उसे नहीं छोड़ता। आखिरकार लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। जब लिसा को होश आया तो वह एक सुरक्षित मंजिल पर थी, लेकिन उसका वफादार गाइड डॉग खून से लथपथ वहीं दम तोड़ चुका था। बाद में पुलिस ने सिरिंज और उसमें मौजूद दवा की जांच की। पता चला कि वह एक शक्तिशाली बेहोशी की दवा थी जो केवल मेडिकल स्टाफ को ही मिल सकती थी। डिलीवरी बॉय द्वारा दिए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने जिमी का स्केच तैयार किया, लेकिन शहर के सभी अस्पतालों में तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। जब जांच पूरी तरह रुक गई थी, तभी एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने बताया कि उसकी बेटी कई दिनों से लापता है और उसका फोन भी बंद है। लिसा को शक हुआ कि यह मामला उसी दरिंदे से जुड़ा है, इसलिए वह लापता लड़की की सहेली से मिली, लेकिन वह लड़की का राज बताने को तैयार नहीं थी।